सबसे ट्वाइस मैरिड ब्रेड मैरिज पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर मैरिड ब्रेड के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान की टीमों के दरमियान बहुत ही जबरदस्त किस्म का मैच खेला गया, जिसमें पेशावर ज़ल्मी को बुरी शिकस्त दी है। मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी को ढेर कर दिया है ड्यू टू सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग परफॉर्मेंसेस फ्रॉम मुल्तान सुल्तान। खास तौर पे आज एक बार फिर साउथ अफ्रीकन रायली रूसो ने एक बार फिर मुल्तान के क्राउड को एंटरटेन किया है छक्के चौकों के साथ, और मोहम्मद रिजवान का बल्ला एक बार फिर चला है। लेकिन दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी की जहां बॉलिंग जो है वो ज़ेरे अताब रही आज, और बॉलर्स को खूब मार पड़ी और फिर वही गलतियां दोहराई जो पिछले मैच में बॉलर्स ने दोहराई थी। नो बॉल्स की, कैचेस ड्रॉप किए। तो जब ये गलतियां आप मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट दोहराते हैं तो मुल्तान सुल्तान आपको छोड़ने वाली नहीं है, और आज उनकी बैटिंग भी उनका उस तरह से साथ नहीं निभा सकी। बाबर आजम नाकाम हो गए आज कुछ करने में। क्या कमाल की उनको बॉल पड़ी जिस पे वो आउट हुए। बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। जनाब, बात यह है कि आज मैच जैसा भी हुआ है, जिस तरह का भी हुआ है, मैं उसको रखता हूं एक तरफ, और मैं बात करने जा रहा हूं द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर पाकिस्तान, साइम अयूब की। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है इस नौजवान ने, क्या खूबसूरत शॉट्स खेली हैं, क्या क्लासिक शॉट्स खेली हैं, और क्या टाइमिंग है, क्या प्लेसमेंट है, क्या इस लड़के के अंदर दलेरी है। मैं कहता हूं जी, मजा आ गया। मैंने बहुत एंजॉय किया आज उसकी बैटिंग को। बड़े अरसे के बाद कोई इस तरह का बल्लेबाज आया है कि जो रियल मीनिंग्स में खूबसूरत लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हुए आपको पाकिस्तानी टीम में नजर आएगा, और आज उसने दिखाया है कि ही इज अ स्पेशल टैलेंट। बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत क्लास की बैटिंग की। हारिस ने भी उसका भरपूर साथ दिया, और एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी जो है ये इस मैच को मैच बना देगा। लेकिन जनाब, मुल्तान सुल्तान के रिजवान की कप्तानी आड़े आ गई। रिजवान जो है ना जनाब, बात यह है कि मोहम्मद रिजवान टिकने नहीं देता आपको। बतौर कप्तान उसका दिमाग जो है ना वो ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। कभी वो बॉलर्स के पास आपको जाता हुआ दिखाई देगा, कभी वो फील्डर्स के साथ आपको बात करते हुए दिखाई देगा, कभी वो जो है वो मतलब कहीं भी आप उसको ऐसे नहीं महसूस करेंगे कि यार ये बेबस हो गया। आखिर दम तक लड़ता हुआ दिखाई देगा कप्तानी में, और आज रिजवान की कप्तानी मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा डिफरेंस साबित हुई है, बहुत बड़ा डिफरेंस साबित हुई है। लेकिन उससे पहले तारीफ करनी पड़ेगी मोहम्मद रिजवान की, जिन्होंने आज अगेन अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। आज खासी तेज बल्लेबाजी का उन्होंने मुजाहरा किया है, और आज फिर मुल्तान के क्राउड को उन्होंने एंटरटेन किया अलॉन्ग विद रायली रूसो। क्या कमाल है जनाब, ये बंदा पहले भी मुल्तान को इसने गरमाया था। पिछली पीएसएल में भी मुल्तान सुल्तान को इसने एक सेंचुरी दी थी इसी ग्राउंड पे, और इस बार भी मुल्तान सुल्तान के लिए ये सेकंड कंसेक्यूटिव उसकी शानदार बल्लेबाजी है। पिछले मैच में भी अपनी टीम के जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आपको पता है वन साइडेड बना दिया था उन्होंने पिछला मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट, और अब पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। जब इस तरह का बल्लेबाज हो आपके पास जो सिंगल हैंडेडली मुखालिफ टीम को जो है वो उड़ा के रख दे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। बाबर आजम आज बहुत सी जगहों पे ऐसे लगा, जब वो फील्डिंग कर रहे थे तो बहुत सी जगहों पे ऐसे लगा कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करें, क्या करें। बेसिकली बड़ी गलतियां आज पेशावर ज़ल्मी ने जो की हैं, उनमें सबसे बड़ी गलती यह है कि बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला कर लिया। अच्छा, अब यहां पर जरूरी नहीं है कि हर जगह आप बॉलिंग का ही फैसला करें, हर जगह आप चेज करने को जाएं,
अरे भाई फ्लैट पिच है, बिल्कुल चमक रही थी पिच। और उस पिच के ऊपर जो जो कमेंटेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि जनाब टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो और ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर करो और रन बोर्ड जो स्कोर बोर्ड का प्रेशर है वो अप्लाई करो दूसरी टीम के अगेंस्ट। लेकिन यहां पर बाबर आजम फिर वही जो है वो जिसको आप कहते हैं ना कि एक रूटीन का डिसीजन कि जी नहीं जी हम पहले बैटिंग नहीं करेंगे, बॉलिंग करेंगे बाद में, क्योंकि ड्यू भी आ सकती है। तो यही वो रूटीन की चीजें उन्होंने कहा कि हमने मारना ही इतना है कि ड्यू श्यू का सारा फैक्टर बीच में से निकल जाएगा और हमने छोड़ना नहीं आज। और क्या कमाल का आज जिसको आप कहते हैं अटैक, और अटैक जब होता है तो आप फिर पैनिक करते हैं, और बाबर आजम बतौर कप्तान भी पैनिक करता हुआ नजर आया। वो आउट ऑफ जो है वो चॉइसेस हो रहा था, समझ नहीं आ रही थी कि किसको इस्तेमाल करूं। हर बॉलर को मार पड़ी है, हर बॉलर को मार पड़ी है। और यहां पर जहां पर पेस को मार पड़ रही है वहां पर आपने जो है वो जो एक स्पिनर था उसको भी बाहर निकाल के जो है वो आप वो उसको ले आए, वो रोहमन पावल को ले आए। आप एक प्रॉपर स्पिनर आपके पास मौजूद था शाकिबुल हसन, आपने उसको जो है वो बाहर बिठा दिया। मैं सोच रहा था कि एक स्पिनर और लेके आएंगे। मैंने आज सुबह के प्रोग्राम में भी बात की कि यहां पे आप जो है वो उस्मान कादिर को ला सकते हैं, या फिर आप जो है यहां पर इब्रार अहमद की बात हो रही है कि उस बेचारे को मौका ही नहीं मिला। अभी सुफियान मुकीम को ही बस ये हर मैच में मौका दे रहे हैं। बहरहाल उधर आप देखिए कि उसामा मीर कितना बड़ा डिफरेंस साबित हुआ है। 3 विकेटें उसामा मीर ले गया। और फिर जनाब तारीफ अगर हम ना करें एहसानुल्लाह की तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी। एक बार फिर आज ही इज अमंग द विकेट्स, और आज भी उन्होंने जो है वो जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है और 10 विकेटें अब वो हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के इस वक्त टॉप विकेट टेकर हैं। और आज जो बॉल उसने बाबर आजम को की है, बाबर आजम को चकरा के रख दिया। बाबर आजम वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दैट। और ये प्रॉब्लम भी है बाबर आजम को कि अंदर आती हुई बॉल, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, एक प्रोग्राम में स्पेशल एनालिसिस किया था कि ये प्रॉब्लम है बाबर आजम का कि अंदर आती हुई बॉल, भले वो गुगली हो वो भी अंदर आती है, आपको पता है, भले वो लेफ्ट आर्म स्पिनर की जो अंदर आती है आर्म बॉल जिसको कहते हैं वो हो, उस पर भी बाबर आजम प्रॉब्लम का शिकार होता है। अब ये फास्ट बॉलर्स में खासतौर पे जो इन स्विंगिंग यॉर्कर है उसमें भी बाबर आजम के लिए प्रॉब्लम बनती है। तो बाबर आजम अंदर आती हुई बॉल का जब भी उसको बॉल की जाती है और फुल की जाए तो फिर प्रॉब्लम होता है। आज ये बाबर आजम के साथ एक बार फिर हुआ है जी। और बाबर आजम का नाकाम होना आपको पता है कि टीम के लिए बड़ा प्रॉब्लम बनता है, टीम का मोराल डाउन हो जाता है। और उसके बाद साइम अयूब ने पूरी कोशिश की लेकिन उसका कोई साथ निभाने वाला नहीं था। हाँ, एक प्रॉब्लम मुझे लग रहा है साइम अयूब में, और वो ये है कि ही लव स्पेस ऑब्वियसली, लेकिन जहां पे थोड़ी बॉल छोड़ के करवाएं, थोड़ा ढीला करवाएं, जहां पे पेस को ऑफ किया जाता है वहां पे उसको प्रॉब्लम होती है। और यहां पे कप्तानी का डिफरेंस है। देखिए मोहम्मद रिजवान ने सबसे पहले तो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो उन्होंने रखा है जो खुशदिल शाह, ही इज नॉट अ रेगुलर लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेकिन पीएसएल में उसको रेगुलरली यूज किया जाता है। इवन अभी जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उसको यूज किया जाता है। हमारे बाबर आजम कप्तानी में उसको यूज नहीं करते, लेकिन यहां पर उसको यूज किया गया। स्टार्ट में पहले ओवर में 7 रन दिए, तो क्या मतलब कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ओवर नहीं रहा उसका। उसके बाद एक कैच भी ड्रॉप हो गया मोहम्मद हारिस का, अगर वो कैच होता तो ये एक और जबरदस्त ओवर होता। लेकिन आप ये देखें कि जहां पे देखा कि हारिस और साइम अयूब मैच को हमारे हाथ से लेके जा रहे हैं और ये पेस को बहुत अच्छा हिट कर रहे हैं, वहां पे उसने पेस को हटाया। वहां पे उसने कैरन पोलार्ड को लगा दिया, ब्रैथवेट को लगा दिया, स्लो बॉलें करने वालों को लगा दिया, उसामा मीर को लेकर के आ गया। सर ये कप्तानी है। कप्तानी जो लीडर होता है ना वो बाय बर्थ होता है, और बाय बर्थ लीडर होता है। ये बाय बर्थ जो क्वालिटीज होती है ना, ये लीडरशिप की, ये अल्लाह की तरफ से होती है, और ये रिजवान के अंदर हैं, ये रिजवान के अंदर हैं। और वो आपको दिखाता है, वो आपको चेक करवाता है, और वो आखिर दम तक लड़ता है, अपनी टीम को लेके जाता है। अब मसला ये है कि इतनी बड़ी शिकस्त हुई है पेशावर ज़ल्मी को, इतने बड़े मार्जिन की जो शिकस्त है वो पेशावर ज़ल्मी के लिए प्रॉब्लम बनेगी आगे चल करके। पेशावर ज़ल्मी जो है वो जब नेट रन रेट का मामला आएगा तो पेशावर ज़ल्मी के लिए प्रॉब्लम बनेगी। आई थिंक सो कि यहां पे एक और गलती
की है पिशावर ज़ल्मी ने। अगर उनको अंदाजा हो गया था कि वी आर नॉट गोइंग टू विन द मैच, तो उनको मैच को आगे लेकर के जाना चाहिए था, 10 विकेटें नहीं गिरानी चाहिए थी और इतने बड़े मार्जिन से उनको नहीं हारना चाहिए था। उनको मैच को आगे लेकर के जाना चाहिए था और कम से कम मार्जिन के साथ हारना चाहिए था, बिकॉज ऑलरेडी वो एक मैच जीत चुके हैं। अब इतना बड़ा मार्जिन जो है उनको कवर करते करते टाइम लगेगा। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि मुल्तान सुल्तान आज उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि जनाब पहला मैच हम अपनी गलती की वजह से हार गए, हमने अब अपनी गलतियों का जो है वो इदराक किया और अपनी गलतियों को दुरुस्त किया। ये होती है चीज जो कि क्रिकेट में होनी चाहिए कि आप अपनी मिस्टेक्स को जो है वो पहले देखें कि हमारी मिस्टेक्स क्या हैं, उनका इदराक करें और उसके बाद फिर उनको दूर करें। सिलेक्शन वाज परफेक्ट। यहां सिलेक्शन में भी मसला कि आपने जो है वो स्पिनर को निकाल के बाहर जो है वो आप अपनी बैटिंग को स्ट्रांग कर रहे हैं एक बैटिंग पिच के ऊपर। यहां पे आपको अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी, वहां पर आप अपनी बैटिंग को मजीद स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एक ऑलराउंडर को लेकर के आ रहे हैं जो कि मेरी समझ से बालातर है। और स्पिन किसी भी मैच में कैसे हो सकता है कि आप कहें कि जनाब आप एक स्पिनर को बिठा दें, आप एक प्रॉपर ऑलराउंडर को बिठा दें, वो पहले मैच में नहीं चला तो इट डजंट मीन कि वो दूसरे मैच में भी नहीं चलेगा। तो आपको शाकिबुल हसन को रखना चाहिए था। अगर उसको रिप्लेस भी करना था तो आपके पास इब्रार अहमद की शक्ल में एक मिस्ट्री स्पिनर मौजूद था, आप उसको शामिल करते, आप अपनी टीम की बॉलिंग को स्ट्रेंथन करते, जो कि नहीं किया गया। सो ओवरऑल बहुत सारी मिस्टेक्स, नो बॉल्स भी हो रही हैं। वहाब रियाज को समझ नहीं आ रही, वो जब से वजीर बने हैं मुझे लगता है उनको वजीर ही बन जाना चाहिए। अब ये काम मुझे लगता है कि उनके बस का रोग नहीं रहा, अब वो वजीर बन जाए, हुकूमत में जाके जो चांद चढ़ाना चढ़ा ले। यहाँ पे उनको समझ ही नहीं आ रही कि पाँव को जो है वो कहाँ पे रखना है। खुर्रम शहजाद जो है वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो उनको उनसे सही प्रॉपर बॉलिंग नहीं हो रही, उधर से इससे प्रॉपर बॉलिंग नहीं हो रही, तो ये प्रॉब्लम बन रहा है अब पेशावर ज़ल्मी के लिए। पिछला मैच मैंने अगेन आपको कहा था कि कराची से ज़ल्मी जीत जरूर गया है, लेकिन अगेन बहुत सारी गलतियां की हैं और कराची अपनी गलतियों से हारा था पेशावर ज़ल्मी से। पेशावर ज़ल्मी का उसमें उतना बड़ा रोल नहीं जितना कराची की अपनी गलतियां थी। तो यहां पर प्रॉब्लम यह है कि मुल्तान सुल्तान के सामने जब आप इस तरह की गलतियां करेंगे तो मुल्तान सुल्तान आपको नहीं छोड़ेगा, और आज वही हुआ। मुल्तान सुल्तान इज द विनर, दे डिजर्व इट। उन्होंने आउट क्लास करके रख दिया। सिवाय साइम अयूब की बैटिंग के, हारिस तो ऑलरेडी आपको पता है कि अच्छी हिटिंग करता है। देयर वाज नथिंग फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी, नॉट इवन इन देयर बॉलिंग, नॉट इन देयर बैटिंग एट ऑल। फील्डिंग भी बस नॉर्मल। कप्तानी भी आपको पता है कि बाबर के ऊपर जब इस किस्म का प्रेशर आता है तो बाबर चॉइसलेस हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि मुझे करना क्या है। लेकिन दूसरी जानिब छोटी पुड़िया में बड़ा तूफान जनाब, बड़ा धमाका, वो है रिजवान। छोटा रिजवान लेकिन बड़े बड़े काम, और उसको पता है कि हर मसले का हल क्या है। वो कोशिश जरूर करता है, ट्राई करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। दिस इज कैप्टनसी, दिस इज कॉल्ड कैप्टनसी। कि आपसे कुछ नहीं हो पाता, कुछ तो करो, कुछ तजुर्बा करो, कुछ इनोवेट करो, कुछ लेके आओ, कुछ बॉलर्स को समझाओ। बॉलर को मार पड़ रही है, उसके पास जाके कह रहा है कि टेंशन नहीं लो समीन गुल को, कि तुमने घबराना नहीं है, ठीक है तुम सही बॉलिंग कर रहे हो। यार ये लीडरशिप है। मतलब हम अब किसी को कहें तो फिर क्या कहें, फिर लोग नाराज हो जाते हैं। जो लोग ऐसे भी कप्तान है हमारे कि जो अपनी जगह से हिलते ही नहीं है, जिनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आता सिवाय इस चीज के कि जनाब वो अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, ऐसे कप्तानी नहीं होती सर। ये देखें, ये लर्न करें। यू विल हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ कैप्टनसी फ्रॉम दीज गाइज, जो कि ऑलरेडी शो कर रहे हैं अपने टैलेंट को। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। Merit है fresh सबसे twice, Merit bread